जेएनयू में क्या होता है, रोज सुबह वहीं तो गांजा फूकते हैं। अगर ऐसे नारे लगते रहे बामन बनिया ठाकुर चोर या बामनवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, तो आप लोग कैसे क्या करेंगे? मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद क्या है और क्षत्रियवाद और ठाकुरवाद क्या है। ब्राह्मणवाद का मतलब है ब्राह्मणवाद आपने जो कभी कहा कि नारे लगते रहेंगे, उनको बता देना जिस दिन तलवार सामने आएंगे ना, उनके बाप दादा बुद्ध देंगे। नवल किशोर यादव का नाम सुना है? नवल किशोर यादव हो, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो नारा लगाएंगे ना तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जिस दिन तलवार के सामने आएंगे ना तो ये भी मुद्द देंगे। ये नवल किशोर यादव ने कहा है कि बामन भूमिहार और राजपूत अपनी बेटियों को मुगलों के पास पहुंचाते थे। ये नवल किशोर के बाप जिंदा था तब, नवल किशोर था तब। उनको क्या कहना चाहोगे? दिल्ली आए उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, नवल किशोर जैसे व्यक्ति की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को इनको तो पार्टी खत्म कर देना चाहिए, पार्टी से संस्था खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन इनको तो रखा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई 24 घंटे हो गए। इनको रखे कोई दिक्कत नहीं, तो हम अपना देंगे ना, हम भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। अब की बार हम वोट नहीं करेंगे। बीजेपी के एमएलसी हैं बिहार से, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि बामन ठाकुर बामन किशोर आपने सबसे पूछ लिया, अब यूजीसी पूछा आपने। यूजीसी विरोध किस चीज का? यूजीसी के मुद्दे पर ही उन्होंने कहा है कि जो है उनसे सवाल पूछा गया। यादव एमएलसी हैं बिहार में बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि बामन राजपूत भूमिहार ये सब अपनी बेटियों को जो है मुगलों के पास पहुंचाते थे। ये लोग क्या यूजीसी का विरोध करेंगे? यूजीसी अभी तो रुक गया है, विरोध करेंगे। ये देखो पूरी सवर्ण एकता है यहाँ पे, उनके कहने से थोड़ी होगा। ब्राह्मण और ठाकुर जो चाहेंगे देश में वो होगा। तो ये क्या बामन ठाकुर बेटियों को मुगलों के पास पहुंचाते थे? अरे वो क्या कहते हैं, राजनीति के चक्कर में वो फंसे हुए हैं, उनकी बहुत छोटी मानसिकता है। जो पहले ब्राह्मण ठाकुर, आप उनको क्या जवाब देंगे? वो यूजीसी के मुद्दे पर ही बोले हैं। मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि जो पहले ब्राह्मण ठाकुर जो कन्वर्ट हुए हैं वो ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं थे, वो मुगलों के तलवार के दम पे जो अपना कर लेते थे वो कन्वर्टेड है। जो ब्राह्मण ठाकुर नवल किशोर यादव को क्या बोलेंगे आप? वो यादव है ही नहीं ना, यादव होगा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। एमएलसी हैं बिहार के, उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर कहा है कि बामन राजपूत भूमिहार अपनी बेटियों को मुगलों के पास पहुंचाते। ये लोग क्या यूजीसी का विरोध कर पाएंगे? उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको अभी ब्राह्मणों का ना इतना सभी नहीं पता है। वो जिस दिन उनको पता चल जाएगा ऐसे बयान देना वो बंद कर देंगे। अगर वो दिल्ली आएंगे तो उनको क्या कहेंगे आप? उनको फिर वो अपने हिसाब से हम लोग हैंडल करेंगे कैसे करना है। वो जिस चीज के भूखे है ना, ऐसे ऐसे अगर हमारी बहन बेटियों के लिए बोल रहे हैं तो उनको क्या करना है हम अपने हिसाब से देखेंगे। अभी क्या जवाब देंगे नवल किशोर के लिए? क्या बोलेंगे? बोलिए। बस अगर वो समय से समझ जाए ज्यादा अच्छा है, और बोलने से पहले एक बार सोच ले कि किसके बहन बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियां नहीं है क्या घर में जो ऐसे ऐसे वर्ड उपयोग कर रहे हैं वो? हाँ, मोदी जी उनको हटा नहीं रहे हैं पार्टी। अरे मोदी जी यूजीसी अगर 19 तारीख को अगर खत्म ना हुई, ST/SC एक्ट अगर उस पर कुछ एक्शन ना लिए तो उनका मोदी जी उनको क्या हटाएंगे? मोदी जी हट जाएंगे। मोदी जी हट जाएंगे। हाँ, मोदी जी हट जाएंगे। हम ही लोग लाने वाले, उनके लिए हम लोगों को क्या क्या नहीं बोला गया। कहीं भी हम लोगों ने बहस किया तो हम लोगों को बोला गया अंधभक्त हो, ये है वो है, सारा हम लोगों ने सुना। और आज हमारे लोगों के लिए मोदी जी कुछ भी ला रहे हैं। ये लोग जो कहते हैं कि जो यूजीसी SC खत्म करना है तो ब्राह्मण जो है ठाकुर ये लोग अपनी बेटियों के शादी हमसे करें। शादी नहीं, वो है मैं बोल रहा हूँ दहेज में हम भी चलेंगे। वो ले चले, हमें पहले दहेज ही दिया जाएगा, शादी बाद में किया जाएगा। पहले हम ही चलते हैं, उनका पूरा कार्यक्रम वहाँ संभालते हैं, उसके बाद शादी का सोचेंगे। छोटी बेटियां लोटा और बेटा की बात करेंगे। लोटा हम उनको देंगे पानी के लिए, बेटा देंगे अपनी बिटिया के लिए। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वो संविधान किया करते हैं और उन्हें संविधान ही नहीं पता। सबसे ज्यादा अगर संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो वो आजाद समाज पार्टी करती है, ये भीम आर्मी करती है, और ये जो कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं वो करते, क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं पता। इनको कितने आर्टिकल हैं? अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि यूजीसी का हम समर्थन करते हैं। जैसे आपने यूजीसी का समर्थन किया वैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर दिया। ये बताइए कि जो कहते हैं बामन बनिया ठाकुर चोर, ये चोर है? वो जेएनयू में नारे लगते हैं, वो तो गलत है। सबसे पहले इनके हम संविधान पे आते हैं, क्योंकि ये संविधान लिए करते हैं। सब जेएनयू में कब तक चलेगा? मोदी जी 11 साल हो गए, बंद क्यों नहीं करते वो आपके? क्योंकि मोदी जी राजनीति की सत्ता सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से एक बात चलाइए कि संविधान के
प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तावना प्रियम्बल का उल्लेख किया गया है, जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक ये 5 वर्ड है, और उसके बाद इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। जब आप खुलेआम किसी को गाली दे रहे हो तो भाईचारा कहाँ निभा रहे हो? और दूसरा चीज, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी एक्ट आएगा जो सिर्फ एक पार्टी को सुनेगा, वह एक्ट नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करता है, और वह एक्ट आर्टिकल 32 के तहत नल और वाइड हो जाएगा। ये इन्हीं का, जो बाबा साहब कहते हैं ना संविधान लिखा, इन्हीं का संविधान लिखा हुआ कहता है। तो जब तुम्हारा संविधान नहीं कह रहा है कि इस एक्ट को खत्म करो, तब तुम ढबली कहाँ बजाओगे? मुस्लिम समाज में भी जो है उनको भी इससे यूजीसी एक्ट से परेशानी होगी, तो क्या उन लोगों को साथ आना चाहिए? आप लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, और आते भी हैं। मुस्लिम समाज के जो श्रवण वर्ग के लोग हैं वो आए भी हैं, और कई जगह हम लोग के साथ है भी। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। मैं अधिवक्ता रमन शुक्ला, लखनऊ हाई कोर्ट, एक चैनल को चैलेंज खुला कर रहा हूँ कि अगर उसने रुचि तिवारी को टारगेट करना नहीं बंद किया तो मैं PIL दाखिल करूंगा। कौन है चैनल का नाम दस्तक है क्या? नहीं, नेशनल दस्तक नहीं है। एक लड़का है जो खुला, मुझे उसका नाम नहीं पता, आज उसके बारे में जानकारी मिली है। वो अपने उस पर लाइव आता है, कहता है मुझे पैसा दो, रुचि तिवारी मुझे हरेस कर रही है, मुझे पैसा दो, रुचि तिवारी मुझे परेशान कर रही है, धमकी मिल रही है। अरे जबकि मेरी तिवारी जी से बात हुई, उन्होंने कहा वकील साहब मैं खुद इसका जब वीडियो खोलती हूँ तो फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। ये बताइए, अब उनको साथ जो हुआ रुचि तिवारी के साथ, क्या पत्रकार अब बहुजन समाज के सामने सुरक्षित नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है, यहाँ पर एक बहुजन समाज के पत्रकार आए हुए थे, लोगों को घेर घेर के उल्टा सीधा सवाल कर रहे थे। हमने कहा हमसे आइए बात करिए, अधिवक्ताओं से बात करिए, आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, आप प्रश्न को घुमा क्या रहे? ये कहते हैं 5 साल से हम पीड़ित हैं, 5000 साल से, फिर कहते हैं हम 85 तुमको काट देंगे, और फिर कहते हैं नहीं, इन्हीं के ये पागलों की तरह साले बात करते हैं, ये पागल की तरीके। हजारों नदियां थी इस देश में, इसके बाद इनको पानी कुएं में ही क्यों जाना था? अरे ये बताइए, सबसे पहले कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर आए तब शिक्षा मिली, गार्गी, मैत्री, संहिता, अपाला